अच्छा एक बात बताओ मुझे आज आप, जो भक्त हमारा, जो दोस्त हमारा जैसी संगत में बैठ रहा हो, क्या वो वैसा होगा या नहीं होगा? बताइए। और हमें अच्छी संगत में बैठना चाहिए कि बुरी संगत में बैठना चाहिए? ये तो सब जानते ही हैं कि हमें अच्छी संगत में बैठना चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे संस्कारों में रहें। तो जिस भी चैनल पर या जहाँ भी राम कथा हो रही हो, तो आजकल देखा होगा आपने, राम कथा किसी के घर हो रही हो, आप बुलावा भेज दो, राम कथा सुनने 10-5 लोग ही आएंगे। और भैया कहीं प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ तो अगर टिकट से भी बात बन रही हो ना, तो टिकट भी लेके चले जाएंगे लोग, बोले जी ठीक है प्रोग्राम है, नाच गाने का बढ़िया प्रोग्राम है। अरे तो मेरे दोस्तों, नाच गाने का प्रोग्राम देखो, मना कौन कर रहा है मगर भगवान के प्रोग्राम को भी तो देखो। बताइए, भगवान का प्रोग्राम कोई प्रोग्राम ना है क्या? बस आपने ये देखा होगा। मगर देखो, सब लोग ये प्रयास करो, धर्म कोई सा भी हो, धर्म से बात नहीं बनती। मान के चलो किसी भी धर्म की बात ले लो, जहाँ धर्म की बात आ रही हो तो वहाँ लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ भाई। हम राम कथा रामायण का पाठ हो रहा, पहले लोग देखे होंगे आपने, गांव के उस कोने पे से बहुत बहुत दूर से लोग रामायण पढ़ने आ जाते थे। मगर अब लोगों को रामायण पढ़ने के लिए भी कम पूरी मतलब टीम बुलानी पड़ती है, कोई पढ़ने ही नहीं आता। मेरी ये बात समझ में नहीं आती, भगवान बदल गए या आदमी बदल गया या क्या होया, बात समझ में नहीं आ रही। भाई रामायण का कहीं पाठ हो रहा हो तो आप बुलावे का इंतजार करोगे? बोले बुलावा आएगा मैं तभी जाऊंगा पढ़ने। अरे मेरे भैया, रामायण हो रही है, रामायण तो सबकी है, बुलावा कोई दे ना दे, बोले साहब मैं पढ़ने आया हूँ। पहले देखा होगा आपने, पूरे गांव में से हर आदमी जो भी पढ़ने वाला आके बैठते थे और जो है उसके रामायण को पढ़ने लगते थे। रामायण की चौपाई है, देखा था आपने? नहीं, वो दौर कहाँ गया हमारा। तो इसीलिए तो हम बीमारियों से ज़्यादा ग्रस्त है, यूं ही हमें पकड़ रखा बीमारियों ने। जब वहाँ का टाइम ना निकालते तो भैया डॉक्टर के द्वारा लाइन में लगे रहो। भाई कहीं तो लाइन में लगोगे, कहीं तो लाइन में लगना पड़ेगा। ये सोचते हैं कि भगवान वहाँ जाके रामायण में जाके हमें कुछ मिले ना मिले, जने क्या ना मिले, हमारा टाइम खराब होगा। आपने देखा होगा पूजा में ही बैठते हैं, धूपबत्ती ऐसे हिलाई, जय श्री राम करा और चल मेरे भैया। अबे भैया, रोटी को भी टाइम देते हो ना देते हो? थोड़ा सा पूजा में ही टाइम दे लो, 5 मिनट दे लो, 10 मिनट ना तो 5 मिनट दे लो। मगर भाई मेरे, आंखें बंद करके 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भगवान की सुमरन तो कर लो। अब ऐसा तो है नहीं भगवान जो है यहीं बैठा तुम्हारे इंतजार में, वो आएंगे बोले हाँ भाई भगत बता। देखो ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति, देवता कोई से भी हो, किसी भी देवता की भक्ति कर लो तुम, मगर उसे पुकारना तो पड़ेगा भाई। बिना पुकारे तो वो आता नहीं। कोई भी शक्ति ले लो, किसी भी शक्ति को पाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। देखिए हम पैसा इकट्ठा करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, लोग बहुत बहुत दूर भी चले जाते हैं, तो भैया पैसा चल कर तो आपके पास आएगा नहीं, उसे लाने के लिए आपको घर से जाना पड़ेगा। मगर भगवान को पाने के लिए तो घर से भी जाना नहीं पड़ेगा आपको, घर ही पे ही आ जाएंगे वो। क्योंकि आपको प्यास है पैसे की तो आप जा रहे हो कुएं पर, जैसे मान लो कुएं के पास प्यासा जाता है, मगर भगवान को प्यास है अपने भगत की, श्रद्धा की, तो वो आपके पास आ जाएंगे मेरे दोस्तों। ये तो मैं मानता हूँ। खैर देखिए मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं, मगर फिर भी जहाँ तक मेरी बात है मैं आपको बताता हूँ भैया। कोई लोग सोचते होंगे यार ये तो इतनी सी उम्र है, इसमें इसे क्या ज्ञान होगा। तो भैया जैसे जिसकी मर्जी करे वो वैसे सोचता हो, मगर भैया इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान की मर्जी है, जैसा भगवान कराएंगे वैसा चलता रहेगी कहानी। बाकी तो सब स्वस्थ रहो भैया, मस्त रहो, और जो है थोड़ा सा अपने बारे में ध्यान रखो और संगत के असर से बचे रहो, क्योंकि संगत का असर बहुत ही प्रभावशाली होता है। कभी आप समझ रहे हो, जब आप किसी गलत आदमी के द्वारा बैठने लगोगे ना, तो वही गलत विचार आपके धीरे धीरे आपके मन में डाल देगा और बोले भैया चल तू भी यही काम करने लग, वो भी यही काम करने लगेगा। तो भैया यही है सिस्टम, संगत के असर से बचो तो आपकी ज़िंदगी जो है हो सकता है सही चले, नहीं तो भैया मामला है ख़राब ही, कहीं तुम समझ रहे हो। क्योंकि बहुत बुरा दौर आने वाला है। भगवान की शरण जो बाएं पकड़ लेगा वो ही
बेड़ा पार है, वरना तो सब लटकेंगे बीच में। चलो भैया आपकी मर्जी है। जय श्री राम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया शेयर कर दें, और ना करें तो भैया आपकी मर्जी है। मैं तो यही है भैया, ठीक है, चलो।